पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है, क्योंकि BLA कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जाहिर बात है इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए BLA ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। ये जो जाफर एक्सप्रेस है इसके अंदर कहा जा रहा है कि 470 बंदे हैं, आर्म्ड थे, मतलब सारा कुछ था, और ये सुना है टनल के अंदर रोकी गई, ठीक है जी। और जाफर एक्सप्रेस बड़ी मशहूर ट्रेन है, मैंने इसका नाम काफ़ी सुना हुआ है, जिसे कहते हैं ना एक सूबे से दूसरे सूबे जाने के लिए काम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर आती है, और ये जो BLA है इन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, कभी इस तरह की वारदात नहीं डाली। ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूँ तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो बसेस को किडनैप करती थी, चेकिंग करती थी, मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही है अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब देखें टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दे, लेकिन इनिशियली तो दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर होता है, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ये तो कह सकता है कि जी खित्ते के जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब ये चीज़ें थमेंगी, ये सवाल है। चीज़ों का ना थमना, चीज़ों का ना रुकना इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। देखिए, बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से मैं ये बात कर रहा हूं कि बलूचिस्तान में सिचुएशन जो है वो अब ड्यूल पावर की आ गई है। मिसाल के तौर पे कल बलूचिस्तान असेंबली में जो वहां के मेंबर हैं मीर जफर जहरी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान की रिट बलूचिस्तान में ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में जंग हार चुका है, और वहां पर BLA के चीफ जो हैं बशीर ज़ेब बलोच और डॉक्टर अला नजर, इनकी रिट कायम है। उन्होंने कहा कि आप सड़कों पे जा नहीं सकते। वो खुद कहते हैं कि मैं असेंबली हवाई जहाज में बैठ के आता हूँ, मैं बाय रोड आता ही नहीं हूँ कराची से। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से तेजी के साथ निकल रहा है, जगह जगह हमले हो रहे हैं। और बलूचिस्तान में एक नई आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दूं कि अब तमाम जंगजू ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल आर्मी कायम कर ली है। पाकिस्तान की रिट खत्म हो गई है। पाकिस्तान को जो है ये 120 से ज्यादा फौजी का यरगमाल होना ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये इतने बुज़दिल हैं पाकिस्तानी फौज वाले कि ये जिसमें फौज जा रही है ट्रेन में उसको कवर भी नहीं दिया इन्होंने। चाहिए तो ये था कि ये कवर देते, उसको कवर देते हेलीकॉप्टर से, लेकिन ये डरते हैं कि वो कहीं उसको एयर टू सरफेस मिसाइल ना मार दिया जाए। अफसोसनाक खबर है, बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम मुसाफिरों, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की है, इनको यरगमाल बनाया हुआ है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता का बयान आ गया है। मस्कत के पास जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। एक धमाके के बाद ट्रैक उड़ा दिया गया और इस ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बाद में जो आम यात्री थे उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्हें बंधक बना लिया गया है। पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है BLA ने, और कहा यह जा रहा है कि अगर सैनिकों को बचाने की कोशिश की गई, एयर स्ट्राइक बंद नहीं की गई, तो सभी